अभी हमने चर्चा की समाजशास्त्र के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की, जिसमें हमने पाया कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है और इन सामाजिक संबंधों को ठीक से समझने की दृष्टि से सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया एवं सामाजिक मूल्यों के अध्ययन पर इस शास्त्र में विशेष जोर दिया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं समाजशास्त्र की विशेषताओं की। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से किस प्रकार भिन्न है, तो हम उनकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन से संबंधित है और इसमें समाज का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संबंधों आदि पर विशेष जोर दिया जाता है। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र की विषय वस्तु अन्य विज्ञानों से भिन्न है, किंतु अध्ययन विधि नहीं। इस आधार पर हम समाजशास्त्र को उन विज्ञानों से भिन्न कर सकते हैं जो भौतिक जगत का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र ज्योतिष विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगोल शास्त्र एवं जीव शास्त्र से भिन्न है। दूसरा हम बात करते हैं, समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह एक आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। तो समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है, न कि क्या होना चाहिए का। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता, वह यह नहीं बताता कि समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, यह सामाजिक नीति निर्धारण के लिए भी कोई सुझाव नहीं देता। इसका यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक एवं राजनीतिक निर्णयों की दृष्टि से समाजशास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ है, वरन इसका तात्पर्य यह है कि अकेला समाजशास्त्री अच्छाई और बुराई, सही एवं गलत, श्रेष्ठतम एवं निम्नतम आदि मानवीय मूल्यों की समस्या का अध्ययन नहीं करता, यद्यपि समाजशास्त्र का यह कार्य कर सकता है और करता भी है, लेकिन केवल एक विज्ञान के रूप में। समाजशास्त्र एक निश्चित समय और स्थान में निश्चित मानव समूहों के मूल्यों का उल्लेख करता है, लेकिन यह नहीं बताता उस समूह को इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। इसी आधार पर समाजशास्त्र सामाजिक, राजनीतिक, दर्शन, नीतिशास्त्र एवं धर्म से भिन्न है। अगली विशेषता, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यावहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, न कि उस ज्ञान का उपयोग करना। जिस प्रकार से भौतिक शास्त्र पुल का निर्माण नहीं करता, रसायन शास्त्र बीमार को दवाएं नहीं लिखता, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी लोक नीति तय नहीं करता, विधायकों को यह नहीं कहता कि कौन से कानूनों का निर्माण करना चाहिए और कौन से का नहीं। बीमार, अपंग, अपाहिज, बाल अपराधी व गरीब को किसी प्रकार की सहायता देनी चाहिए अथवा नहीं। विशुद्ध विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र केवल ज्ञान का ही संचय करता है, जो प्रशासक, विधायक, कूटनीतिज्ञ, अध्यापक, फोरमैन, सुपरवाइजर, सामाजिक कार्यकर्ता और साधारण नागरिक के लिए लाभदायक हो सकता है, किंतु समाजशास्त्रियों का यह कार्य नहीं है कि वे उनको बताए कि समाजशास्त्रीय ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जाए। हम बात करते हैं, समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अनावश्यक रूप से जटिल एवं कठिन है। इसका अर्थ तो केवल यह है कि समाजशास्त्र मानवीय घटनाओं के स्वरूपों व प्रतिमानों में रुचि रखता है, न कि उनके मूर्त प्रदर्शन में। समाजशास्त्र इतिहास की तरह किसी विशिष्ट युद्ध, क्रांति का अध्ययन नहीं करता, वरन युद्ध एवं क्रांति का सामाजिक प्रघटना के रूप में सामान्य अध्ययन करता है। यह इसका अध्ययन एक प्रक्रिया एवं सामाजिक संघर्ष के रूप में करता है। समाजशास्त्र किसी विशिष्ट सामाजिक संगठन जैसे रोटरी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र संघ, अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर संघ
आदि में रुचि नहीं रखता, वरन इसमें रुचि रखता है कि मानव अपने हितों की पूर्ति के लिए किस प्रकार का संगठन बनाता है तथा इन संगठनों एवं अन्य प्रकार के सामाजिक समूह में क्या संबंध है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके अलावा समाजशास्त्र का संबंध मानव जीवन से है। समाजशास्त्र मानव की अंतः क्रियाओं एवं अंतः संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र उन अवस्थाओं का अध्ययन करता है जिनमें ये अंतः क्रियाएं व अंतः संबंध उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा समाजशास्त्र सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। यह किसी विशिष्ट कानून, समाज, व्यक्ति व घटना का अध्ययन नहीं कर सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है। यह मानवीय अंतःक्रियाओं, समितियों, समूहों एवं समाजों की प्रकृति, संरचना, स्वरूप एवं अंतर्वस्तु के सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों में रुचि रखता है। इतिहास की तरह यह किसी विशिष्ट या समाज या घटना के विस्तृत एवं पूर्ण वर्णन में रुचि नहीं रखता। यह इस बात का अध्ययन नहीं करता कि हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन ने क्यों, कहाँ और कब युद्ध किया, वरन इसकी रुचि इस बात में है कि जब किसी समूह पर बाह्य आक्रमण होता है तो उसकी आंतरिक दृढ़ता कैसे कायम होती है। इसके अलावा समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध दोनों ही विज्ञान है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ज्ञान का अर्जन किया जाता है। मानवीय अनुभव एवं तर्क दोनों का ही इस विज्ञान में उपयोग होता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, यद्यपि यह बात समाजशास्त्रियों में आज भी विवादास्पद है। सामान्य विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र सभी समाजों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक क्रिया का अध्ययन करता है। मानव के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैधानिक आदि सभी व्यवहारों में सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रियाएं विद्यमान होती हैं, अतः समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में समाजशास्त्र उन घटनाओं एवं तथ्यों का अध्ययन करता है जो सभी मानवीय अंतः क्रियाओं में पाए जाते हैं। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त सामान्यीकरण करने वाला तार्किक एवं अनुभव सिद्ध तथा सामान्य विज्ञान है। काम्टे ने समाजशास्त्र को वैषयिक विज्ञान माना है। इसके माध्यम से वह सकारवाद की प्रतिस्थापना करना चाहता है। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामाजिक समूह है। इसमें समूह के आंतरिक स्वरूपों एवं समूह के संगठनों के प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा समाजशास्त्र में उन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा समूह का निर्माण होता है और उनमें परिवर्तन होता है। इस प्रकार समाजशास्त्र की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समाजशास्त्र को अन्य विज्ञानों से भिन्न बनाती हैं।